Hello students. So from today we will be starting our new subject which is irrigation engineering, and I'll be teaching this subject in both the languages which is English and Hindi. मैं irrigation subject को आपको English और हिंदी दोनों में ही समझाने की कोशिश करूँगी, और साथ ही साथ हम लोग इस सब्जेक्ट के साथ हाइड्रोलॉजी भी देखेंगे विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज फॉर गेट एग्ज़ाम और फॉर जेईई और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप जानते ही हैं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। सो एनीवेज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल द एस्पेक्ट्स। सो without wasting a time, let us just get into the main introductory part. So आप देखेंगे कि आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, और ये सारे जो नोट्स हैं वो मैंने हैंड रिटन बना के रखे हैं ताकि शॉर्ट टाइम में आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सके, कम टाइम में आप बहुत कुछ चीज़ें कवर कर पाएँ। सो मेक श्योर कि आप इन वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखें। साथ ही में मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स की भी ऑलरेडी कुछ वीडियोस पब्लिश कर रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो देख सकते हैं। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो हम लोग बाकी के सब्जेक्ट लाइक सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम लोग बहुत ही जल्दी काम करने वाले हैं। हम लोग बहुत ही जल्दी उन सब्जेक्ट्स को भी सीखेंगे। तो मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। आप मेरे चैनल को मेक श्योर करें कि आपने उसे बेल आइकन को प्रेस कर रखा है ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नाउ लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे बहुत बेसिक चीज़ है कि व्हाट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इरिगेशन वर्ड को समझ लेते हैं तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग आज तक देखते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो सकेंगी। सो बेसिक चीज़ जो है इरिगेशन क्या है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ the artificial application of water to the land for full growth of crops। इसका मतलब है कि आप आर्टिफिशियली पानी पौधों तक पहुंचा रहे हैं और ज़मीन तक पहुंचा रहे हैं। कब तक? जब तक कि वो पूरी खेती या जो पूरी क्रॉप्स हैं या जो पूरे प्लांट्स हैं वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो चुके हैं, तब तक आप उन्हें पानी पहुंचा रहे हैं। ठीक है। सो मेन काम जो है ये एक कहना चाहिए किसान का काम है कि जब किसान अपने बीज को बोता है और पानी वगैरह वो उसमें डालता है, तो ये पार्शली किससे रिलेटेड है? सिविल इंजीनियरिंग से, और पार्शली ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। सो यहाँ पर हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप आर्टिफिशियली पानी को अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। तो मेनली हम लोग कैनाल्स के थ्रू करते हैं, वही चीज़ें हमें आगे इस सब्जेक्ट में देखना है। सो मेन हमारा काम क्या है कि आपको कितना पानी देना है, कब तक पानी देना है, और साथ ही साथ कितनी क्वालिटी का पानी देना है और कितना पानी आपको बचा के रखना है कि आप उतनी फील्ड्स पर पानी दे सकें। तो ये सारा काम जो है वो इरिगेशन में आता है, जो कि एक सिविल इंजीनियर का काम है। ओके। सो बहुत बेसिक सी चीज़ आपने देख ली कि इरिगेशन क्या है। इरिगेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एरिड रीजन। तो हम आने वाले कुछ क्लासेस में इस वर्ड को, इस टर्म को बार बार देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ एरिड रीजन? इट इज़ नथिंग बट द एरिया इन विच इरिगेशन इज़ नेसेसरी फॉर मेन क्रॉप्स एंड इन्फीरियर बोथ। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने जहाँ पर पानी पहुँचाना है, इरिगेशन वाला पार्ट में आपको पानी पहुँचाना है, जिसमें मेन क्रॉप को तो पानी पहुँच ही रहा है, साथ ही साथ इन्फीरियर जैसे कि वीट प्लांट्स हो जाते हैं या फिर कोई दूसरे भी मिक्स टाइप की हम लोग प्लांट्स हैं वो भी लगा देते हैं। तो उन सभी को क्या कर रहा है? एरिड रीजन कहलाता है, जहाँ पर आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें दैट विच इज़ सेमी एरिड रीजन, सो इट इज़ द एरिया इन विच इन्फीरियर कैन ग्रो विदाउट इरिगेशन using natural soil moisture, but irrigation is necessary for the main crops। तो मेनली आप यहाँ पर पानी किसके लिए पहुँचा रहे हैं? सेमी एरिड रीजन के लिए ही पानी आप पहुँचा रहे हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं इरिगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं।
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें प्रोजेक्ट्स रहते हैं कि गवर्नमेंट ही सारे प्रोजेक्ट्स को डील करती है इरिगेशन के। हम यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को इन इरिगेशन टेक्निक्स को यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, या इरिगेशन को आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करने से क्या उनको फ़ायदा हो रहा है। तो दैट वी विल बी सीइंग वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन क्रॉप प्रोडक्शन। ऑब्वियस है कि जब आप कभी भी किसी खेती में अगर आप अनाज बो रहे हैं या कोई बीज बो रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें से अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन हो, अच्छा उसका आउटपुट निकले, उसमें से अच्छा आप मुनाफा कमा सकें। मेन चीज़ जो है वो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होना एक एडवांटेज हो गया है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन रेवेन्यू जनरेशन। ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जब अच्छा क्रॉप निकलेगा, अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, तो उसको आप बेच कर क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दैन द थर्ड एडवांटेज इज़ एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉप। तो मिक्स्ड क्रॉप क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले क्या होता था कि जब पूरी तरीके से किसान जब बारिश के ऊपर और मानसून के ऊपर डिपेंड करता था, ऐसे टाइम में ये होता था कि वो एक साथ एक ही लैंड में 2-3 टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनको उगाता था, ताकि अगर कोई कम पानी वाली जिसको कम पानी की रिक्वायरमेंट हो, या कोई ऐसी जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई ऐसी जिसको मीडियम पानी की रिक्वायरमेंट हो, तो लाइक वाइज वो क्या करते थे किसान पुराने कि मिक्स्ड क्रॉप को लगाते थे, ताकि अलग अलग टाइप की को जो भी पानी जिस हिसाब से गिरे उस हिसाब से किसी एक में तो एटलीस्ट उनको अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए। बट ऐसे में क्या होता था कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है या जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आज अगर हम देखें इरिगेशन को इतना बढ़ने के बाद, हम देख सकते हैं कि मिक्स्ड क्रॉप एक ही खेत में अलग अलग टाइप की हमको खेती देखने को नहीं मिलती है। तो विच मीन्स वी हैव एलिमिनेटेड द मिक्स्ड क्रॉप बिकॉज ऑफ इरिगेशन। और ये बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि इससे प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का वो बहुत अच्छा हो जाता है। सो वी हैव एलिमिनेटेड द मिक्स्ड क्रॉप। नाउ नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर। आप क्या करेंगे इरिगेशन के लिए, जब आप इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू, या आपने देखा होगा कई बार कैनाल्स को पानी के थ्रू कैनाल्स के थ्रू पानी को पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में हम लोग हाइड्रोलिक पावर को भी जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू योर हाइड्रोलिक सिस्टम। नेक्स्ट इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ कैनाल्स। अब आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ कैनाल्स कैनाल्स बनेंगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मंद हो रहा है कि अलग अलग रीजन में, सपोज़ ये आपकी कैनाल बह रही है और यहाँ पर सपोज़ आपको यहाँ पर कोई खेत को पानी पहुँचाना है, तो ऑब्वियस है कि इसके रास्ते में जितने भी खेत आपको मिलेंगे आप वहाँ पर पानी भी पहुँचा सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ कैनाल जो है वो जहाँ तक जाएगी यू कैन प्रोवाइड द वाटर। देन नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जब आप कैनाल को बनाएंगे तो मज़दूरों को लगाएंगे, और उसके बाद उनका जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कैनाल का, तो कैनाल से क्या होगा, कई लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही जब बन जाएगा तो एक किसान भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकता है, उसका भी जो काम है वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट उसका बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें डीमेरिट्स या कहना चाहिए डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस जो इरिगेशन के हैं वो इस प्रकार से हैं। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप जैसे हम लोग अभी तक कैनाल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो कैनाल्स क्या है, जब आप कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका थोड़ा बजट ज़्यादा रहता है। इट इज़ initially you have to put more money for making canals, for making the channels. ये चीज़ें बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा इनिशियली। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, ये एक लिमिटेशन हो सकता है इरिगेशन का। फिर अगर हम बात करें वाटर लॉगिंग ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन, कई बार क्या होता है खेतों में ज़्यादा पानी चला जाता है और ज़्यादा मतलब इरिगेशन अगर ठीक से नहीं हुआ है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब जो भी खेत है उसके अंदर पानी भर जाता है, तो विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर क्रॉप। सो दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ वाटर लॉगिंग। देन थर्ड जो है दैट इज़ वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़। तो अब आपको पता है कि क्या होता है जब आप पानी डालेंगे और साथ में क्रॉप्स में फर्टिलाइज़र्स डालेंगे
तो आपको पता होना चाहिए कि पानी एक ऐसा लिक्विड है जो मैक्सिमम अपने अंदर चीज़ों को घोल सकता है। तो वो क्या करता है, कई बार फर्टिलाइज़र्स को भी अपने अंदर घोल लेता है और क्या करता है, पानी सीप थ्रू हो जाता है किसी भी पेड़ पौधे के अंदर। पानी डाला गया और फर्टिलाइज़र भी डाला गया, मिक्स होकर वो अपनी सॉइल के अंदर आ जाता है। उससे कई बार सॉइल बैरन हो जाती है, सॉइल ख़राब हो जाती है। और साथ ही साथ अगर वो पानी फिर से किसी ने यूज़ करा है लाइक हैंड पंप के थ्रू या फिर कोई पॉन्ड में अगर वो पानी चला गया है, रिवर में पानी चला गया है, तो वो पानी क्या हो करेगा, ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकता है। जो पानी में जीव जंतु हैं लाइक फिशेस एंड जो भी दूसरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है और इससे क्या हो सकता है, कोई डिसीज़ेस हो सकती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ इरिगेशन। देन अगर लास्ट पॉइंट बात करें हम लोग इसका डिमेरिट का, तो दैट इज़ ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज। सो ऑब्वियस है कि कैनाल्स में अगर पानी आपने रोक के रखा है, बहते हुए पानी में जनरली इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब पानी को रोक दिया जाता है तो उसमें मॉस्किटोज़ आ जाते हैं। और जब आप वाटर लॉगिंग यदि हो रहा है तो उसमें भी मॉस्किटोज़ आप देख सकते हैं, मच्छर और दूसरे मक्खी वगैरह बहुत ईजीली ये लोग जनरेट हो सकते हैं। सो मेनली आपने देख लिया कि क्या डीमेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स जो हैं, या कहना चाहिए इसके लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज बहुत कम है, या हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसके एडवांटेजेस में। इसीलिए हम लोग इरिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इरिगेशन की। अभी हमने देखा इरिगेशन क्या है। अगेन इट इज़ नथिंग बट द आर्टिफिशियल वे टू प्रोवाइड और अप्लाई वाटर टू द लैंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। आप क्रॉप्स के लिए पानी पहुंचा रहे हैं, सो ये क्या है, आपका इरिगेशन है। नाउ इरिगेशन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। बेसिकली इरिगेशन आपका क्या है, आपको खेतों तक पानी पहुंचाना, यही आपका इरिगेशन है। नाउ इरिगेशन के जो टाइप हैं उसको हमने एक फ्लो चार्ट में डिवाइड किया है। ये बहुत इजी है याद करना, आप इसको अच्छे से देखें, बहुत ईजीली आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है इरिगेशन की बेसिकली दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ सरफेस इरिगेशन। ओके, सरफेस इरिगेशन, और दूसरा जो टाइप है वो है सब सरफेस इरिगेशन। अब जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि सरफेस इरिगेशन मतलब जो सरफेस, सॉइल सरफेस के ऊपर पानी अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज़ योर सरफेस इरिगेशन। और सब सरफेस इरिगेशन में क्या होगा, जो आप सरफेस एरिया पर पानी नहीं दे रहे हैं लेकिन आप नीचे से पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर, या कहना चाहिए सॉइल के अंदर आप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, सब सरफेस इरिगेशन में। नाउ पहले बात कर लेते हैं हम लोग सरफेस इरिगेशन की। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें भी बेसिकली दो टाइप हैं सरफेस इरिगेशन में। एक तो होता है फ्लो इरिगेशन और दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लो इरिगेशन में, तो इसमें भी अगेन दो टाइप के टाइप्स हैं। पहला है पेरेनियल एंड फ्लड, या फिर इंजंडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में हम लोग कौन सी चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करते हैं। सो पहला यहाँ पर पेरेनियल है ना। अगेन पेरेनियल की यहाँ पर दो टाइप हैं, विच इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट या स्टोरेज इरिगेशन। और अगर हम सब सरफेस की बात करें तो यहाँ पर नेचुरली सब सरफेस इरिगेशन है और एक है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। नाउ इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे टाइप्स को हम लोग डिटेल में एक वन बाय वन देखेंगे। नाउ अगर हम लोग पहले बात करें इरिगेशन में फर्स्ट टाइप की, विच इज़ सरफेस इरिगेशन। सो इरिगेशन इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो भी प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं और ये इसकी लीव्स हैं, तो और ये इसका स्टेम है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली जैसे हम लोग घरों पर भी अगर किसी पौधे को पानी दे रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मग में या जग में पानी भर कर उस पौधे या उस गमले के ऊपर पानी डाल देते हैं, ताकि वो पूरी ऊपर से मिट्टी गीली हो जाए और नीचे भी पूरा पानी सर्कुलेट हो जाए और उसकी जड़ों तक वो पानी पहुँच कर पूरे कंप्लीट पेड़ की ग्रोथ को बनाए रखे, ठीक है। तो वही सिंपल चीज़ है सरफेस इरिगेशन। सो टॉप सरफेस को अगर आपने वेट किया है, इट इज़ लाइक टॉप सरफेस ऑफ द लैंड इज़ वेटेड विद द वाटर, इट इज़ कॉल्ड एज सरफेस इरिगेशन। मतलब जो टॉप सरफेस आपका है सॉइल का, उसके ऊपर यदि आपने पानी डाला है तो दैट इज़ योर सरफेस इरिगेशन।
दैन अगर हम बात करें इंडिया में तो 70 to 75% ऑफ फार्मिंग इन इंडिया इज़ डन बाय सरफेस इरिगेशन। मैक्सिमम पार्ट हम कहेंगे 70 to 75% इरिगेशन का क्या है, सरफेस इरिगेशन ही है। बहुत रेयरली हम लोग सब सरफेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो जो सरफेस इरिगेशन है वो बेसिकली या तो ग्रेविटी के थ्रू होता है या फिर पंपिंग के थ्रू, ठीक है। ग्रेविटी मतलब आपने अगर पानी डाला है तो वो खुद अपने आप ग्रेविटी के थ्रू बह के पूरे ग्राउंड में या पूरे खेत में चला जाएगा, पूरे लैंड में पानी चला जाएगा। पंपिंग में आप क्या करेंगे, अगेन ज़मीन से पानी निकालेंगे और पानी पहुंचाएंगे, ठीक है। सो सरफेस इरिगेशन का ये मतलब होता है। दैन अगर हम बात करें सरफेस इरिगेशन के, जैसे हमने देखा दो टाइप में, पहला है फ्लो इरिगेशन एंड सेकंड इज़ लिफ्ट इरिगेशन। सो फ्लो इरिगेशन क्या होता है कि वाटर इज़ अवेलेबल एट हायर लेवल, रिक्वायरमेंट इज़ एट द लोअर लेवल। मतलब आपका जहाँ पर भी पानी है या स्टोरेज पानी है वो ऊंची जगह पर है और जहाँ आपको पानी देना है वो नीची जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ के ऊपर पानी है और आपको बिल्कुल मैदानी इलाके में पानी पहुँचाना है, नहीं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो लेवल है वो बहुत थोड़ा सा ऊपर होगा ताकि फ्लो के थ्रू या ग्रेविटी के थ्रू वो बहुत ईजीली आपके खेतों तक पानी पहुंच सके। और यहाँ जैसे मैंने लिखा है फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लो होगा और फ्लो के कारण आप जो क्या करेंगे, आपकी इरिगेशन कर पाएंगे। नाउ लिफ्ट इरिगेशन क्या है, वाटर इज़ अवेलेबल एट लो लेवल, ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट इज़ एट हायर लेवल। सो ऑब्वियस से लिफ्ट का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है कि लिफ्ट करना है आपको पानी को, मतलब पानी कहाँ है, नीचे है। तो जनरली पानी जब नीचे होता है तो क्या होता है, या तो वो कुएं के अंदर होता है या आपके कई बार पॉन्ड्स ऐसी जगह होते हैं जो बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे हैं। तो इन दैट कंडीशन आप क्या करेंगे, आप लिफ्ट इरिगेशन को यूज़ करेंगे। सो हियर द फ्लो टेक्स प्लेस बाय मैकेनिकल डिवाइसेस और लिफ्टिंग। आपको मैकेनिकली पानी को निकालना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा और उसी के बाद आप क्या करेंगे, पानी अपने खेतों तक पहुंचाएंगे। तो इसका अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो कुएं हैं, वेल्स हैं और ट्यूबवेल्स हैं। अगेन इट इज़ ऑल्सो ट्यूबवेल्स और वेल्स। तो कुएं और ट्यूबवेल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लिफ्ट इरिगेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ हमने देखा तब फ्लो में अगेन फ्लो इरिगेशन में क्या आता है, पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल का आप अर्थ समझ लीजिए, पेरेनियल का मीनिंग होता है कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी में या कांस्टेंट लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट मीन्स कांस्टेंट और continuous. Now when water is always constant and continuous available for the growth of crops throughout the crop of period, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा पानी या ऐसा इरिगेशन कर रहे हैं कि पूरे टाइम आप जब चाहें आपको पानी अवेलेबल है, आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तब आपको पानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ पेरेनियल इरिगेशन। नेक्स्ट आपका आता है फ्लड। अब फ्लड जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि फ्लड क्या है, वाटर इज़ अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड एंड द लैंड इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज विथ वाटर। मतलब क्या होता है बाढ़ में, फ्लड में, कि कुछ टाइम के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, फिर पानी क्या होता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और क्या करता है, जब पानी रहता है तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड कर देता है, पूरी तरीके से डुबा देता है। इस टाइप का आपका फ्लड होता है, ठीक है। सो वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। तो ऐसे टाइम पे क्या करेगा आपका प्लांट, जितना रूट जोन ने पानी को सेव करके रखा है, संभाल के रखा है, वो अपने अंदर पानी क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा और फिर अपने प्लांट को धीरे धीरे तक प्रोवाइड करेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर पेरेनियल की, तो पेरेनियल में दो टाइप और हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है, डायरेक्ट इरिगेशन, देन स्टोरेज इरिगेशन। सो हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट इरिगेशन की। सो यहाँ पर डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब है वाटर इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ वाटर बाय यूज़ ऑफ वियर एंड बैराज, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जो आपका वाटर स्ट्रीम है, जो भी आपका वाटर का सोर्स है, वहाँ से वियर या बैराज के थ्रू पानी क्या कर रहे हैं, अपने खेतों तक पहुँचा रहे हैं। और स्टोरेज जो है वो क्या कहलाएगा, वाटर इज़ स्टोर्ड इन रिजर्वायर्स यूजिंग डैम्स एंड दिस स्टोर्ड वाटर इज़ यूज फॉर इरिगेशन। अब आपको स्टोरेज इरिगेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डैम हो, डैम में पानी इकट्ठा किया जाएगा, पानी जितना इकट्ठा होगा फिर उसके बाद वो अलग अलग स्ट्रीम्स में भेजा जाएगा
और उसके बाद आपके खेतों तक पहुँचेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका डायरेक्ट एंड स्टोरेज। सो हम लोगों ने देख लिया है कि सरफेस इरिगेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं और क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो अब बारी आती है सब सरफेस इरिगेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि सब सरफेस का मतलब ही है कि सब सरफेस के नीचे जो इरिगेशन हो रही है, दैट इज़ योर सब सरफेस इरिगेशन। इन दिस टाइप द वाटर इज़ अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट। मतलब आप डायरेक्टली रूट जोन में पानी को अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका प्लांट है, नीचे आप ये सॉइल सरफेस है, और जहाँ रूट्स हैं, जहाँ पर आपकी जड़ें हैं, वहीं पर आप डायरेक्ट पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो टॉप सरफेस ऑफ लैंड इज़ नॉट वेटेड विथ वाटर। मतलब ऊपर से आपने कोई पानी नहीं दिया है, आपने जड़ों तक पानी पहुंचा दिया है। नाउ इसके भी दो टाइप हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या हो रहा है, द सीपेज फ्रॉम कैनाल सेक्शन रिवर्स हेल्प्स द प्लांट टू गेन वाटर फ्रॉम कैपिलरी एक्शन। नाउ क्या हो रहा है कि सपोज़ यहाँ से कोई नदी निकल रही है या कोई पॉन्ड है या फिर कोई कैनाल ही निकल रही है, और उसका पानी यदि रिस के अगर पानी यहाँ से बह के ज़मीन के अंदर पहुँच रहा है, और ज़मीन क्या है, अंदर ही अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, तो क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो वाला पानी बह के, या कहना चाहिए सक होके, ये प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए ले लेगा। ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन इज़ नथिंग बट इन दिस टाइप द ओपन जॉइंटेड ड्रेन्स परफोरेटेड पाइप्स आर इंस्टॉल्ड बिलो द ground surface and seepage water drains is used by plants for their growth। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने प्लांट के लिए क्या करा है, परफोरेटेड पाइप्स लगा दिए हैं, मतलब छिद्रदार, मतलब छेद वाले आपने पाइप्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, मेरे प्लांट हैं या क्रॉप्स हैं, और उसके नीचे अंडरग्राउंड मैंने यहाँ पर पाइप बिछा दिया है। ठीक है, पाइप बिछा दिया और उसमें जहाँ पर मैंने पौधा लगाया वहाँ पर मैंने उसको छेद कर दिए, ताकि जब मैं पाइप से पानी पहुँचाऊँ तो क्या वो छेद के कारण ये पानी बहे और रूट्स जो हैं वो पानी इस चीज़ को ले सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये सारी चीज़ें हैं, टाइप्स अलग अलग टाइप हैं आपके कि किस तरीके से आप इरिगेशन कर सकते हैं, इरिगेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। अलग अलग टाइप की इरिगेशन टेक्निक्स होती हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कैनाल्स के थ्रू। सो दैट ऑल वी विल बी सीइंग इन नेक्स्ट क्लास। सो मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, और साथ में इस चैनल को डॉक्टर सिविल इंजीनियर को आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है। मेक श्योर फॉर बेटरमेंट। अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।